का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम 2023 के लिए आर गुप्ता की बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 10 को देखने वाले हैं, यानी समान अध्ययन के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक से इसमें जो है आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जीके जीएस के प्रश्न आपको 41 से मिलेंगे। तो चलिए 41 नंबर से जीके जीएस के प्रश्नों से शुरू करते हैं और बाकी का जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से जरूर प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? त्वरित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह जेम्स फ्रैंकलिन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स फ्रैंकलिन के द्वारा त्वरित चालक का, ठीक है। सुमेलित कीजिए, ये आपको मिलान करने हैं। तो देखा जाए तो गैस इंजन क्या हो जाएगा? तो डेमलर हो जाएगा। बैरोमीटर टोरोसेली, ठीक है। रेलवे इंजन स्टीफेंस और साइकिल मैकमिलन। तो यानी सब सामने सामने, यानी एक ऑप्शन एक के अनुसार इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जोड़ा गलत है? गलत देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बैटरी वोल्टा, ठीक है। रेडियम मैडम की ये भी सही है। लिफ्ट जीएसओटी से भी सही है, लेकिन एटम बम मोस्टली ये गलत है आपका, ठीक है। चलिए फिर दिया है सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। तो रेडियो की खोज जो है आपके मार्कोनी के द्वारा। किसके द्वारा? मार्कोनी के द्वारा। लोकोमोटिव का खोज जो किया गया था स्टीफेंस के द्वारा, ठीक है। टाइपराइटर आपके सोल्ज हो जाएंगे और आपके रडार हो जाएंगे वाटसन वाट एवं क्रिक, ठीक। तो इस तरह से आप लोग यानी ऑप्शन बी इसमें दिया गया उसके अनुसार आप लोग मिलान कर सकते हैं, ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को जो है सांख्यिकी में जो है 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनका नाम क्या है? तो सी राधा कृष्ण राव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी खोज जो है भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित है? भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित है आपका तो जेनेटिक कोड की, ठीक है। चलिए हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है जमने के बाद पानी नल का पाइप जो है तोड़ देता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है? तो जमने के बाद पानी का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके जो है दबाव के कारण पाइप फट जाते हैं। चलिए आगे है कि बंद कमरे में कोयले की जली हुई अंगूठी रखना क्यों खतरनाक है? तो क्यों खतरनाक है? तो इसका जो कारण है आपका कि कोयले जो है जलने पर उसमें से विषैली गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इसीलिए वह खतरनाक होता है। चलिए ध्वनि की गति 760 मील प्रति घंटा है। इससे अधिक गति से उड़ने वाले वायुयानों को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो सुपरसोनिक वायुयान कहते हैं। इससे अधिक उड़ने वाले वायुयानों को सुपरसोनिक वायुयान कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कवक के अध्ययन को कहते हैं। कवक के अध्ययन को, तो कवक को अध्ययन को माइकोलॉजी और सवाल रहता तो उसको फाइकोलॉजी। चलिए किस ताप पर पानी का सबसे कम आयतन होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, सेंटीग्रेड पर। चलिए जब दीवार के पीछे से तुम्हारा कोई मित्र आवाज़ देता है तो तुम जो है उसकी आवाज़ पहचान लेते हो। उसकी ध्वनि में एक निश्चित है, क्या निश्चित होती है? तो गुणवत्ता रहती है, ठीक है, क्वालिटी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ऐसा देखा जाता है कि संतान में जो है सदा ही अपने माता पिता के कुछ लक्षण अवश्य विद्यमान होते हैं। इस घटना को कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो आनुवांशिक कहते हैं, जेनेटिक्स गुण होता है वह, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपका? कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है? तो फोटोसिंथेसिस, बहुत से फोटोग्राफों को एक फोटोग्राफ से जोड़ना, यह गलत है। बाकी सभी इसमें दिया गया है वो आपके सही है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा इसमें गलत है? तो ऑप्शन ए बायोनिक्स, नेत्रों के जो है लेंस बनाने की विधि, ये गलत है। बाकी ये सभी सही आपका हाइड्रोफोनिक्स। बिना हाइड्रोफोनिक्स जो होता है बिना मिट्टी के पानी द्वारा जो है पौधे उगाने का विज्ञान है, ठीक है। इकोलॉजी जो है आपके वनस्पति और जीवों के वातावरण या प्रकृति से संबंध का अध्ययन है, भी सही आपका। एंटोमोलॉजी जो है कीट पतंगों सूक्ष्म अध्ययन करने वाला विज्ञान है आपका। 1 नंबर ऑप्शन दिया गया वही आपका गलत है। चलिए टोडा जनजातियाँ मूल निवासी है, यानी टोडा जनजातियाँ जो है वह किधर निवास करती है? तो यह जो मुख्य रूप से देखा जाए तो नीलगिरी पहाड़िया में, ठीक है। वह राज्य जहाँ जो है सिपकिला दर्रा स्थित है, तो यह जो स्थित है आपके हिमाचल में है। कहाँ है? हिमाचल में, ठीक है। चलिए नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत, नर्मदा, सोन नर्मदा और महानदी का उद्गम आपके अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक, ठीक है। वह नगर जहाँ प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उस जगह का नाम बताना है। तो रियो डी जेनेरो में हुआ था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका कौन है? बिहार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी?
तो आपके 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है किसको? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है आपके भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच मध्य जो है स्थिर अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है आपका दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वह लागू हुआ था आपके 2010 में। कब हुआ था? 2010 में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था अधिक शक्तिशाली बनी। कब बनी? तो ये आपके 1993 के जो संशोधन हुआ था उसमें। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को जो है डॉट प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, यानी कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 6, यानी 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक एक क्षेत्रीय दल है। कहाँ का? तो यह क्षेत्रीय दल जो है आपके पश्चिम बंगाल का है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपके किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। राष्ट्रीय जन तांत्रिक गठबंधन का गठन हुआ। यह गठन हुआ था आपके 1998 में। कब हुआ था? मई 1998। चलिए शीत ऋतु में जो है पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति किस सागर से है? तो ये जो उत्पत्ति है आपके भूमध्य सागर से है। किससे है? भूमध्य सागर से। ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1951 में चला था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप देखे थे कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। किस पर? कृषि पर। चलिए मनरेगा का क्रियान्वयन कब से जो है प्रारंभ हुआ? मनरेगा तो यह हुआ आपके 2006 से। ठीक है, नरेगा 9। नेक्स्ट है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मुख्यालय कहाँ है? LIC का जो मुख्यालय देखा जाए तो आपके मुंबई में है। ठीक है, LIC 56 में स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम तरीके से जो है चैट GPT को जो है परिभाषित करता है? तो सर्वोत्तम तरीका से देखा जाए तो यह एक चैट बॉट है जो इंसानों की तरह प्रश्नों के जवाब देने के लिए जो है आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। आपका कौन सा? चैट GPT, बहुत ही चर्चित है आजकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? चाय बोर्ड का मुख्यालय आपका देखा जाए तो आपके कोलकाता में है। ठीक है, एक चार्टर के माध्यम से पूर्व के जो है साथ व्यापार करने का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया? तो ये जो दिया था आपके एलिजाबेथ प्रथम ने। किसने? एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, कांग्रेस से किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम स्वीकृत किया गया? असहयोग। ठीक है, 2022 में चला था। तो यह किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 1989 में जो है मलयालम भाषा में प्रकाशित प्रथम आधुनिक उपन्यास था। 1989 में तो यह जो उपन्यास था उसका नाम था आपके इंदुलेखा। क्या था? इंदुलेखा। ठीक है, दमयंती नामक चित्रकला किसने बनाई थी? दमयंती नामक चित्रकला बनाई थी राजा रवि वर्मा ने। किसने? राजा रवि वर्मा। ठीक है, चलिए आगे है कि गिउसेप्पे गैरिबाल्डी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था। गैरिबाल्डी जो पेशे से नाविक था, तो वह कहाँ का था? यही पूछा जा रहा है। तो इटली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गुडेम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गुडेम, तो इसका नेतृत्व किया था आपके अलारी सीताराम राजू ने। ठीक है, चलिए आगे है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जो फ्रांसीसी क्रांति के समय बहुत ही जरूरी था, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट था यह। ठीक है, तो यह आता है रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो, जो बहुत बड़े फिलोसफियर थे जिन्होंने क्या लिखा था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कभी कभी समाचारों में जो है देखे जाने वाले शब्द जो है वायरो वोर को जो है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से परिभाषित करता है? तो यह सही ढंग से जो परिभाषित करता है, एक जीव जो वायरस का भक्षण करता है। एक जीव जो वायरस का भक्षण करता है उसके लिए क्या है? वायरोवोर शब्द बहुत ही समाचार पत्रों में दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संगठन कृषि की साख संबंधित जरूरतों तथा ग्रामीण विकास को जो है संचालित करता है? तो यह जो संगठन है आपके नाबार्ड है। क्या है? नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसको जो है सामाजिक आधारित संरचना माना जाता है? किसको? तो यह जो माना जाता है आपके शिक्षा को। चलिए नेफेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर से फांस कर खा जाता है। ठीक है, हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो यह जो पौधा पाया जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा है। तो यह मेघालय में, और यह जो हो जाता है नाइट्रोजन के कमी से इस तरह का हो जाता है।
चलिए, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के जो है उपयोग करने से मृदा क्या होगी, तो ऐसे में जो है बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है? बंजर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र आपका जो है खेत है। क्या है? खेत। चलिए आगे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। तो देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो यानी चींटी हो जाएगा और हिरन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? आहार श्रृंखला का सही क्रम देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? टर्म क्रस्टेशियाई और हेरिंग हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, खास श्रृंखला में मानव है। खास श्रृंखला में जो मानव क्या है? तो प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता आपका मानव। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करने हैं आपके। तो स्वपोषी स्तर पर जो है उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकर्ता कहा जाता है। एक नंबर ये सही आपका। ठीक है। और द्वितीय उत्पादकर्ता का संदर्भ जो है परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो यानी एक और दो दोनों आपके सही है आपके। ठीक है। चलिए आगे है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चलिए, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक जो है उत्पादक होते हैं। कौन होते हैं? तो यह जो होते हैं आपके, ये जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है। यानी समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं आपके। ठीक है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका सागरीय यानी महासागर है आपका। ठीक है। चलिए, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो यह प्रभार था आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है उच्चतम न्यायालय को जो है याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? याचिकाएं रीट 5 तरह के है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है यह 32 है और 226 आपके उच्च न्यायालय को है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मेगा स्मिथ द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक का नाम है आपके इंडिका है। क्या है? इंडिका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है साहित्यक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? संध्याकर नंदी द्वारा कौन सी रचित है? इसमें रामचरितम और रामपाल चरित। ठीक है। या किसके द्वारा? तो संध्याकर नंदी के द्वारा। चलिए, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक जो है उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं आपके राकेश कौल हैं। कौन है? राकेश कौल। ठीक है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डॉट भाषा में लिखी गई है, यानी किस भाषा में लिखी गई है? तो यह आपके अवधी में। ठीक है। दशहरे के पर्व को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? तो विजयदशमी। ठीक है। चलिए, चावल की खेती की जो है जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचय की एक स्वदेशी विधि है? तो यह राज्य जो है आपका नागालैंड है। क्या है? नागालैंड। नेक्स्ट है कि मंदाकिनी नदी डॉट डॉट में जो है अलकनंदा नदी में मिलती है, यानी किस जगह यह जो मिल जाती है? तो ये आपके है रुद्रप्रयाग में। ठीक है। निम्न में से कौन सी घटना जो 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? यानी 1905 से पहले कौन सी घटी थी आपके? तो चापेकर बंधुओं द्वारा जो है प्लेग कमिश्नर की हत्या घटी थी आपके 1905 से पहले की। ठीक। क्या है? बुरही दिहिंग जो है निम्नलिखित में से किस नदी की जो है सहायक नदी है? तो यह जो है आपके ब्रह्मपुत्र की है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है। जब किसी कार्य में जो है आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आपके परछन बेरोजगारी के नाम से। ठीक है। ईडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो वह राज्य आपका कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? इसमें देखा जाए तो किसको नहीं जाना जाता है? तो ऑक्सीजन को। ठीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्म जो है अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका था? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक का बहुत ही चर्चित। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की वर्ष से 1942 में हुई गिरफ्तारी से बिहार में दंगे हुए। इसमें जो है रेल सेवा पूर्णतः ठप हो गई। उसमें जो है अधिकतम प्रभावित जिला था, उस समय का जो सबसे अधिक प्रभावित जिला था आपका पटना था। ठीक है। चलिए, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? यह जो मनाया गया आपके सारण में, जिसे अपराधी जिला भी घोषित किया गया था। चलिए, ब्रिटिश राज में जो है बिहार के किसान वर्गों को
निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है, यानी किस वर्ग में इसको रखा जा सकता है, तो पंचमुखी वर्गीकरण में रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो ये देखा जाए तो रोहतास नहीं है। कौन नहीं है, रोहतास। ठीक है। बिहार के उत्तरी मैदान को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है, तो यह नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। कौन सी है, बूढ़ी गंडक। ठीक है। बोध गया में जो है महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ क्या हुआ था, तो वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है शेरशाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपका। शेरशाह के बारे में देखा जाए तो आपके यानी शेरशाह ने जो है आपका जो शेरशाह का उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र इस्लाम शाह था, ये सही आपका। ठीक है। और आपका जो है दूसरा तीसरा कहता है कि प्रसिद्ध कवि मलिक जो है मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे, यानी 1 और 3 सही आपके शेरशाह के बारे में। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि बिहार राज्य में जो है मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। मक्का, तो यह जो की गई है आपके बेगूसराय में। कहाँ, बेगूसराय में। ठीक है। बिहार की जो है प्रथम फिल्म कौन सी है आपका, तो पुनर्मिलन है। ठीक है।